जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हम आप मन के संग में नीरज। खबर 36 के शुरुआत करबो। विश्व आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी कतीले प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ला हटाए जाए में जिहां कांग्रेस बीजेपी ला आदिवासी विरोधी बताइस, उन्हें अब भाजपा एमा पलटवार करत हुए उल्टा भूपेश बघेल और मोहन मरकाम ला आदिवासी विरोधी मानसिकता के करार दिहिस। आदिवासियों से दुश्मन जैसा व्यवहार करने वाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कब से आदिवासियों के हितैषी हो गया? वो हमेशा आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करता है। दुर्भाग्य वाला दिन था जिस दिन इस देश की प्रथम महिला आदिवासी समाज से हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जब इस प्रदेश में आई तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उनकी फोन तक को नहीं उठाया गया, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश हमेशा महिलाओं के सम्मान करने वाला प्रदेश है, बहन बेटियों को इज्जत देने वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में आके इनसे बिना मिले, इनसे फोन में बात किए उसको जाना पड़ा। उस समय आदिवासियों की चिंता नहीं हुई इनको, और इनकी चिंता कब करते हैं? अगर इतनी ही चिंता है तो हम तेंदुपत्ता संग्राहक जो आदिवासी क्षेत्र में होते हैं वहां के लगभग 100 करोड़ रुपया का खर्च इन्होंने पाटन विधानसभा में कर दिया, जो आदिवासियों के हक और अधिकार का पैसा था, उनके क्षेत्रों में उसका निर्माण कार्यों में लगना था, उनके कार्यों में लगना था। 54 करोड़ जनजाति मंत्रालय से यहाँ पर प्राप्त हुआ था, लगभग 54 करोड़ की राशि भी पाटन विधानसभा में खर्च कर दिया गया। तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्या दिया गया? और आदिवासियों का अगर हितैषी या आदिवासियों के प्रति उनकी सद्भावना है तो आपकी पार्टी में ही कई आदिवासी विधायक हैं, बना दो उनको मुख्यमंत्री, इस्तीफा दे दो आप, तब हम जाने कि आप आदिवासियों के हितैषी हो। दूसरी एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप आदिवासियों के हितैषी बनते हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र में आप बोल रहे हो कि आर्थिक उनका उत्थान हो रहा है। आज सबसे ज्यादा अगर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है तो हम आदिवासी किसानों को झेलना पड़ रहा है। हाथी जो उत्पात मचा रहा है, आज प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा मौत हुई है हाथी उत्पात से तो सिर्फ आदिवासियों की हुई है। अगर 100 लोग मरे हैं तो उसमें 95 लोग आदिवासी परिवार से हैं, उनको 5 लाख मुआवजा, और उत्तर प्रदेश जाकर आप 50 लाख का मुआवजा देते हो कोई दब जाता है तो ये कैसा आपका आदिवासियों के प्रति प्रेम है? ये इसी बात को दर्शाता है कि यहाँ 5 लाख को लेने के लिए भी लोगों के चप्पल घस जाते हैं, और आप 10 जनपद को खुश करने के लिए, एक परिवार को खुश करने के लिए वहां जाकर 50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। ये आप पहले जैसे वाले आदिवासी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 सालों में आदिवासी पढ़ लिख कर नौजवान तैयार हो गया है। आपके धोखेबाजी और भ्रम में फंसने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। बिलासपुर के सांसद माननीय अरुण साव जी को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो निंदनीय है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सदैव से जनजाति समाज की हितैषी रही है। केंद्र में जब छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे निर्माता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए जनजाति मंत्रालय का गठन पहली बार किया गया था। उसी प्रकार राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। वर्तमान में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। बंधन केंद्र के माध्यम से आर्थिक रूप से जनजाति समाज को सक्षम बनाने का काम हो, या फिर ट्राइफेड के माध्यम से वनोपज की खरीदी की बात हो, या फिर बांस को घास की श्रेणी में लाकर उसके खुले विक्रय की व्यवस्था हो, ये सब काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस अमृत महोत्सव काल में भी देश को जनजाति समाज से पहली राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सुशोभित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदिवासी दिवस के दिन तो ऐसा नहीं करना था। आप लोगों की आदिवासी मंशा विरोधी जो वो है वो जाहिर हो रही है। मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस देश के सर्वोच्च पद में एक ऐसी हमारी बहन को चयनित किया गया, द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति की है। इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं मिला।
वो काम किया। केंद्र सरकार में यदि नेतृत्व मिला है, मंत्रिमंडल में काम मिला है, तो रेणुका सिंह आज केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समाज का प्रतिनिधि कर रही है और पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि कर रही है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो सम्मान देती है।